क्या कह रहे हो? ऐसा मत करो निसार। एक तकरीब का वक्त पे कैंसिल हो जाना, इसके लिए हम भी शर्मिंदा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते से इनकार कर दो तुम। प्लीज, ये मुनासिब नहीं है। ये बात एक तकरीब के कैंसिल होने की नहीं है मुजफ्फर, ये रामिश के रवैये की बात है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तलाफी है। आई एम सॉरी बट सुंबल का बाप होने के नाते मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूं। लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है पापा। क्या कह रही हो बेटा? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। जो कुछ रामिश ने किया हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। हमें दूसरों के जज्बात को इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हु नोस मरने वाले से उसकी क्या अफिलिएशन थी। और उसने जो हमारे जज्बात को मजरू किया है वो उसका जिम्मेदार कौन है? जो कुछ हुआ उसके लिए मैं रामिश को माफ करती हूँ, लेकिन आप इस रिश्ते को खत्म करने की बात नहीं कीजिए पापा। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हें इस तरह से हंसता बसता देखकर मेरी तो नैया पार लग गई। पता है कितनी फिक्र थी मुझे, अंदेशे लगे हुए थे कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, फुरकान मियाँ का मिजाज कैसा होगा, तुम्हारा उस घर में इस्तकबाल कैसा होगा। मगर आज तुम्हें देखकर इत्मीनान हो गया। अम्मी अभी सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मेरा इस्तकबाल बहुत शान से हुआ है और मेरे जहेज की घर में धूम मची हुई है कि नजरें मेरे जहेज पे हैं। अल्लाह नजरें बद से बचाए। ऊपर ही ऊपर सब कहने लगे तुम्हें क्या जरूरत थी इतना जहेज लाने की, तुमने कौन सा यहाँ रहना है, तुम तो चली जाओगी। लेकिन फिर सब अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। बेटा देख के आप तो अपने मियाँ के साथ तुरंत खटोले में बैठ के निकल जाएंगी, लेकिन आपकी नंदे ना आपके सामान की बैंड बजा देंगी पीछे से। बजा ही ना दे बैंड, मैं अपने सारा सामान कमरे में लॉक करके चाबियां अपने साथ लेकर जाऊंगी और अगर किसी ने मेरे सामान को हाथ लगाए ना तो उनकी बैंड मैं बजाऊंगी। बड़ी समझदार हो गई हो तुम। चले देखते हैं भाई आप कितने पानी में निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, ये रानिया है मेरी ऑफिस कोलीग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज दफ्तर का काम क्या घर पर होना है? कैसी बातें करी अम्मी जी, रानिया आप लोगों से मिलने आई है। मैंने इसे सोबिया की शादी का कार्ड दिया था लेकिन आ ना सकी, तो इसीलिए सबको मुबारकबाद देने आई। बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। आज दफ्तर से किसी लड़की को लेकर आया था, कह रहा था कि आप लोगों से मिलवाने लाया हूँ। मुझे तो आरिफ के तेवर ठीक नहीं लग रहे ज़रबाब। हाँ तो अम्मी आप उसे समझाइए ना। देखिए अभी उसे नौकरी पे लगे हुए कितना वक्त गुजरा है जो वो इन चक्रों में पड़ गया है। समझने की कोशिश कीजिए अम्मी। अम्मी पे दर पे इन शादियों की वजह से मेरा बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। आधी से ज्यादा सैलरी मेरी कर्जों और कमेटियों में निकल जाती है। सोबिया की शादी पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं निकली थी इसकी जेब से, और अब मेरा बाजू बनने के बजाय ये लड़कियों के चक्करों में पड़ा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कब निभाएगा। तो मैं क्या करूं? वो लड़का मेरे तो बिल्कुल काबू में नहीं आता। सच्ची बात है ज़रबाब, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाई। बड़ी तेज और तर्रार लग रही थी। पता नहीं उसे यहां लाने में आरिफ का क्या मकसद था। हाँ तो समझाइए ना आप उसे। अभी फिलहाल इन चक्रों में पड़ने का वक्त नहीं है अम्मी। इल्मा की डिलीवरी बिल्कुल सर पे है और मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं। आप तो अच्छी तरह जानती है कि बच्चे के अखराजात क्या होते हैं। अम्मी इल्मा एक बहुत सादा और मासूम सी लड़की है। सच्ची बात यह है कि आज तक उसने मुझसे कोई तकाजा नहीं किया, लेकिन आने वाला बच्चा तो ये बातें नहीं समझेगा ना। वो मेरी मजबूरियों को कैसे समझेगा? बहैसियत एक बाप मुझे उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा अम्मी। अच्छा करती हूँ मैं उससे बात। तुम भाई की तरफ से तबद्दिल ना हो। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो भी तुम्हारा ख्याल करेगा। ये इल्मा कब वापस आ रही है? वो अभी इस टॉपिक पे बात नहीं की मैंने उससे। देखो ज़रबाब, हफ्ता भर गुजर गया है, बहुत हो गया सोग।
अब बाप तो चला गया, अब खाली घर में बैठ के उसके लौटने का इंतजार तो नहीं कर सकती ना वो। बेहतर होगा अपनी बीवी को तुम वापस ले आओ। भाई सोबिया की नई नई शादी है, आए दिन वो मियाँ के साथ यहाँ पर आती है, खातिरदारियां करनी पड़ती हैं। मुझसे अब नहीं होता ये सब। अपनी बीवी से कहो कि वापस आए, अपना घर संभाले आकर बस। जी कहता हूँ। नेहा, एक कप चाय तो पिला दो। अपिया, मैं और साजिद आज घर चले जाएंगे और फिर आप भी तो आज वापस घर चली जाएंगी। तो फिर नेहा का क्या होगा? वो इस घर में अकेली तो नहीं रह सकती। मेरा घर तो ऐसे ही बहुत छोटा है। एक कमरा मेरे और साजिद के इस्तेमाल में और दूसरा कमरा खाला और नासिर के इस्तेमाल में। इन हालात में अगर मैं नेहा को वहाँ ले भी जाऊँ तो हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और नासिर की मौजूदगी में तो मैं नेहा को वहाँ रख भी नहीं सकती। नासिर एक नंबर का आवारा और गैर जिम्मेदार लड़का है, और इन सारे हालात में नेहा वहाँ कैसे रह सकती है? अपिया, मैं सोच रही थी अगर इस सिलसिले में हम रामेश भाई से बात करें तो। नहीं, तुम नेहा की फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने पास रखूंगी। सच? तो अभी आपने सरबाब भाई से बात कर ली क्या? नहीं, बात तो नहीं की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरबाब को नेहा के हमारे घर पर रहने पर कोई एतराज नहीं होगा। कर लूंगी बात उनसे। रामेश भाई, आप इतना सारा खाना क्यों ले आए? ये लोग तो वैसे ही कुछ नहीं खा रहे, सब जाया होगा। कैसे जाया होगा? मैं कहूंगा तो जरूर खाएंगे ये लोग। आप तो सबसे बड़ी हैं, सबसे ज्यादा समझदार। अगर आपने हिम्मत हारी तो छोटी बहनों को हौसला कौन देगा? मेरा हौसला तो बाबा थे।